जब भी हम किसी परीक्षा का कोई फॉर्म भरते हैं या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरते हैं तो हम चाहते हैं कि फॉर्म को इस तरीके से भरा जाए कि फॉर्म हमारा रिजेक्ट ना होने पाए, है ना। क्योंकि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर से मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और पता नहीं दोबारा फॉर्म भरने की वो लोग अनुमति देंगे कि नहीं देंगे। तो ये एक फॉर्म है, देखिए मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। नाम मैंने लिख दिया अली, जेंडर में लिख दिया यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर एज में कुछ भी लिख दिया अपन ने, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कुछ भी डाल दिया, कास्ट में कुछ भी लिख दिए, है ना, विलेज में कुछ लिख दिए। तो मैं कहता हूँ कि क्या इस तरह का फॉर्म आपको चलेगा जहाँ पर मैं कुछ भी भर रहा हूँ और ये ले रहा है, फिर बाद में हम कंप्लेन करेंगे कि फॉर्म तो हमने सही भरा था और ये फिर भी गलत ये दिखा रहा है करके, है ना। और एक और फॉर्म देखो आप, ये वाला फॉर्म, इसमें आप लिखो अली, नहीं लेगा। क्या बोल रहा है, प्लीज रीड केयरफुली, प्लीज एंटर विथ मिडिल नेम एंड सरनेम। समझ गए आप कि बोल रहा है कि आप नाम तो लिखे बिल्कुल सही है लेकिन नाम को पूरा लिखना है। जैसे कि इसका नाम है मोहम्मद अली, ले लिया। जेंडर में आप कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा। क्या लिखना है अपन को, मैसेज फ्रॉम उत्तम लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब यहां पर कोई लिस्ट बनी होगी, इस लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। एज, 1 साल का बच्चा फॉर्म को नहीं भर सकता, 17 साल का नहीं भर सकता, 80 साल का कोई व्यक्ति नहीं भर सकता, 18 से 30 ऐसा लिखा हुआ है। तो या तो आप इसमें 18 लिखो तो ले लेगा, या 30 के अंदर का कोई एज लिखो तो ले लेगा। उससे कम अगर आप लिखोगे या उससे ज़्यादा लिखोगे तो ये उसको नहीं लेगा, है ना। क्वालिफिकेशन 8th भर सकता है क्या, नहीं। क्या बोल रहा है, प्लीज सेलेक्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम लिस्ट। मतलब ये लिस्ट बनी हुई है, यहां से आपको क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। कास्ट कुछ भी लिख दोगे तो नहीं चलेगा। यहां पर आपको जी फॉर जनरल भी नहीं चलेगा और जेनरल भी लिखोगे तो नहीं चलेगा। कैसे, क्या लिखना है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है कि जैन, ओबीसी, एसटी, एससी ओनली। मतलब आप यहाँ पे एससी लिखोगे तो लेगा ये, या फिर आप यहाँ पे जैन लिखोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप कोई भी सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। विलेज, विलेज के लिए भी यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस हैं, वही हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, पिन कोड में और मोबाइल नंबर में। अब आप समझिए कि इसको बनाते कैसे हैं, इस तरह का वैलिडेशन लगाते कैसे हैं। ये एक नॉर्मल फॉर्म है जो कोई भी डिजाइन कर देता है, और एक फॉर्म हमने यहाँ पर अलग से बनाया हुआ है यहाँ पर जो हमारे हिसाब से काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है उसको जरा समझते हैं। नेम वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है, और यहां से अपन को क्या करना है, लेना है टेक्स्ट लेंथ। मतलब यहां पर लिखे जाने वाले अक्षरों की, शब्दों की चौड़ाई। तो यहां पर मान लो जितने भी आप अक्षर या शब्द लिखने वाले हैं उसकी टोटल जो लेंथ है वो 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन मिनिमम 8 कैरेक्टर। और एरर मैसेज में लिख दिया है हमने प्लीज रीड केयरफुली। स्टाइल लिया है स्टॉप का, और यहाँ पर हमने अपना मैसेज टाइप कर दिया है और ओके कर दिया है। इसके कारण क्या होगा, जब आप इसको लिखोगे रामू नहीं लेगा, 8 कैरेक्टर का क्योंकि नहीं हुआ ये, रामू स्पेस साहू, अब ये हो गया 9। रामू के 4 अक्षर, साहू के 4 अक्षर और बीच का स्पेस 1, ये हो गया 9, और अब ये ले लेगा। जेंडर के लिए हमने क्या करा है, डाटा वैलिडेशन को क्लिक किया है, और यहाँ पर मैंने लिया है लिस्ट वाला ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने सोर्स में लिखा है मेल कॉमा फीमेल कॉमा ट्रांसजेंडर। एरर अलर्ट में भी मैंने लिख दिया है मैसेज फ्रॉम उत्तम, स्टाइल स्टॉप, और जो मुझे मैसेज देना है वो मैसेज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर अगर कुछ भी लिखोगे तो वही मैसेज यहाँ पर आ जाएगा अपने आप, ताकि आप सही डेटा सेलेक्ट कर सको। एज के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एज के लिए हमने सेटिंग में जाकर लिया है होल नंबर, डाटा में लिखा है बिटवीन, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 लिखा है, और एरर अलर्ट में उसी तरह का एक मैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया है, ताकि अगर उससे कम कोई लिखेगा तो यहाँ पर मैसेज इस तरीके का आएगा, और अगर कोई ज़्यादा उम्र डालेगा तो भी ये मैसेज शो होना चाहिए। सही अगर आपने डेटा डाला है तो वो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर हमने फिर से लिस्ट बनाया है। लिस्ट में 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अदर लिख दिया है।
और एरर अलर्ट में जाकर स्टाइल, टाइटल और एरर मैसेज को अपने फॉर्म के मुताबिक टाइप कर लिया है। कास्ट में भी सेम काम करना है, लिस्ट लेना है और लिस्ट लेकर यहाँ पर जैन, ओबीसी, एससी, एसटी सेलेक्ट किया है और ये इस तरीके से काम करेगा। विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब में मैंने लिस्ट लगाया है। मोबाइल नंबर में हमने यहाँ पर लिख दिया है टेक्स्ट लेंथ, डाटा में लिख दिए हैं इक्वल टू 10। न 10 से कम डिजिट का चाहिए, न 10 से ज़्यादा डिजिट का चाहिए। और एरर अलर्ट में वैसा ही मैसेज हमने यहाँ पर बना दिया है कि 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, और ना ही कम होना चाहिए। अब ये बिल्कुल आपके मुताबिक ये फॉर्म काम करेगा और ये एक ऐसा फॉर्म है जो अच्छे से हमने वैलिडेशन लगा दिया है। अब इसको अगर कोई भरेगा इस फॉर्म को तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और उसका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। अब मानिए कि कोई बच्चा 17 साल का है तो फॉर्म वैसे भी नहीं डाल पाएगा क्योंकि ये मेरा पेज इसको अलाउ ही नहीं करेगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई इन विलेजेस में नहीं रहता, गोकुलपुर, ललितपुर, मानिकपुर और ओमनगर, ये किसी और गांव से आया है तो भी इस फॉर्म को भरने के उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ बिलासपुर जिले के ही लोग भर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी। और ये 4 पिन कोड वाले ही इसको भर सकते हैं, वो भी मैंने लिख दिया है। तो ये सभी तरह से ये फॉर्म जो है लॉक्ड है और इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ एक्सेल में कर सकते हैं।